खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें मौका दिया प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के वसीले हम आपसे बात कर सकें। जमाइमा, बड़ा ही अच्छा आपने आज टॉपिक चूज़ किया। ईद पेंतिकोस्त के मतलब हम जानें और शागिर्दों की उस हालत को देख सकें कि किस तरह से वो कमज़ोरी की हालत में थे और ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदावंद का रूह उनके ऊपर आया और कैसे उनको एक नया ज़ोर मिला। और मैं अपने अजीज़ों को ये बात बताना चाहता हूँ, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अगर हम ईद पेंतिकोस्त के मतलब सीखें तो हमें अहबार की किताब में इसका ज़िक्र मिलता है, हमें इस्तिस्ना की किताब में इसका ज़िक्र मिलता है। अहबार 23 बाब में अगर आप देखें तो वहाँ पर ये लिखा गया है, ये हफ्तों की ईद थी जिसको बड़ी खुशी से सेलिब्रेट किया जाता था और सारे यहूदी दुनिया में जहाँ कहीं भी रहते थे वो वहाँ पर यरूशलेम में मौजूद होते। जैसे वो ईद फसा को सेलिब्रेट करते और उससे बढ़कर इस ईद को भी सेलिब्रेट किया जाता और खुदावंद की उस प्रोविज़न को, उस सप्लाई को जो खुदावंद उन्हें बरकत देता है, उसको सेलिब्रेट करते और हर शख्स अपना अपना पहला फल खुदावंद के हजूरी में लाता। ये ईद हमें इस बात की तरफ बताती है कि लोग खुदा की उस ब्लेसिंग को समझते और ये जानते कि खुदावंद ने ही सब कुछ हमें दिया है और उसके दिए हुए में से अपना हदिया खुदावंद की हजूरी में लाते। सो इसलिए इसको हफ्तों की ईद कहा जाता है, फसल काटने की ईद कहा जाता है। और इस ईद को इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता था कि ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदावंद ने मूसा को अपनी शरीयत दी। सो ये ईद फसा से 7 हफ्तों बाद यानी 49 डेज 50वें दिन खुदावंद ने ये काम किया। खुदावंद ने अपने बंदा मूसा को शरीयत दी ताकि वो उन लोगों को बता सके, इसलिए सारे यहूदी इस बात को सेलिब्रेट करते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए और शागिर्दों के दरमियान थे और हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से जिक्र किया तो वो बड़े तन्हा थे, वो बड़ी कमज़ोरी की हालत में थे। मैं इसको यूँ जमाइमा ले सकता हूँ कि अगर आपका कोई बहुत बेहतरीन दोस्त जो बड़ा मिरेकल करता हो, जो जिसके पास ताकत हो, वो आपसे जुदा हो जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, क्योंकि कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे साथी होते हैं, कुछ ऐसे अजीज़ होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं और जब वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं तो हम अपने आप को बड़ा प्रोटेक्ट फील करते हैं और हम सोचते हैं कि अगर कोई भी ऐसी मुश्किल या दुख हमारी ज़िंदगी में आएगा तो ये शख्स है जो मुझे बचा सकता है, ये शख्स है जो मुझे निकाल सकता है। और जैसा हम इस बात को आज देख रहे हैं कि जब हमारे साथ वो बचाने वाला और जो हमें मुश्किलात में हमारे साथ मौजूद होता है वो ना हो तो हम कैसा महसूस करते हैं। सो कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 27वीं आयत आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। इसमें यूँ लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें इस तरह नहीं देता, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। जमाइमा, आपने इस बात को देखा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, दोस्तों शागिर्द घबराए हुए थे, डरे हुए थे कि वो खुदा जो अपनी बादशाही का जिक्र करता है वो उनसे जुदा हो रहा है, वो आसमान पर जा रहा है और वो कैसा फ़ील करेंगे। और उन्होंने देखा कि जब जब वो मुश्किल में रहे, जब वो कश्ती में थे, तूफ़ान आया तो खुदावंद यीशु मसीह ने ही उन्हें बचाया। किस तरह से खुदावंद उन्हें वो सारे मौजज़ात याद आए कि खुदावंद जब हमारे साथ था, जब रोटी की ज़रूरत थी तो खुदावंद ने 5 रोटियां ली और बरकत दी और तकरीबन 18 से 20 हज़ार लोगों को खिला दिया। बाइबल मुक़द्दस में 5,000 आदमियों का जिक्र है, औरतें और बच्चे मिलाकर 18 से 20 हज़ार। सो ये सारे मौजज़े जब उन्हें याद आते तो वो बड़ा घबराए हुए थे कि हम कैसे इस बादशाही के पैगाम को सुनाएंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जाने से पहले उन्हें कहा, जाओ और सब कौमों को इंजील की बशारत दो। जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए तो शागिर्द बड़े घबराए हुए थे, डरे हुए थे और वो खुदावंद यीशु मसीह के उन वादों को भूल चुके थे। इसीलिए अमाल की किताब में खुदावंद ने उनसे कहा कि ठहरे रहना। अगर आप मेरे लिए इस आयत को पढ़ें
इमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत में यूँ लिखा है, लेकिन जब रूल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि शागिर्द किस तरीके से कमज़ोर हैं, वो किस तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि वो खुदा थे, वो उनकी अंदर की हालत को जानते थे। इसीलिए उन्होंने शागिर्दों को कहा कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं कि तुम जाओ और प्रीच करो, अभी वक्त है कि तुम दुआ में वक्त गुजारो। खुदावंद यीशु मसीह ये भी जानते थे कि वो कमज़ोर हैं, इसीलिए उन्होंने शागिर्दों से कहा कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि तकरीबन 120 के करीब लोग थे, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें हुक्म दिया कि ठहरे रहना, तो उन्होंने जल्दी नहीं की। वो घबराए हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने उन असूलों को माना जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी ज़िंदगी में बताए। और सबसे पहला जो असूल था जो उनकी ज़िंदगी में बताया गया, वो प्रिंसिपल, वो क्या था कि एक जगह पर ठहर जाओ। तो जमाइमा, ठहरना बहुत ज़रूरी है, रुकना खुदावंद के लिए। कई दफ़ा हम सब चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं सब चीज़ें, सब बरक़ात हमें मिल जाएं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें ये असूल बताया कि अगर तुम बरकत चाहते हो तो ठहर जाओ खुदावंद की हुजूरी में। अमाल की किताब उसकी 14 आयत मेरे लिए पढ़ें। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि ठहर जाएं, तो उन्होंने क्या किया? ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। अब खुदावंद ने जो उनको हुक्म दिया, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ये सब के सब क्या कर रहे थे? दुआ में ठहरे, एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। और इनका मकसद क्या था? कि वो कुव्वत का लिबास इनको मिले। इनका मकसद ये था, वो मददगार जिसका देने का यीशु ने वादा किया है, वो इनको मिल सके, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में उस बादशाही की खबर को दूसरों तक पहुंचा सकें। क्योंकि जब तक वो कुव्वत का लिबास ना मिलता, बादशाही की खबर को, बादशाही की खुशखबरी को वो दूसरों तक पहुंचा नहीं सकते थे, क्योंकि ये खुशखबरी थी, इसको फैलाने की ज़रूरत थी। और जब तक कुव्वत का लिबास ना होता, उस वक़्त तक शागिर्द नाकाम थे। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। अब जमाइमा, मैं ये चाहता हूँ कि हम इस बात को पढ़ें। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया, 10 दिन गुजर चुके हैं, अब ईद पेंतिकोस का दिन है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह खुदा का रूह उन पर नाजिल हुआ। अगर आप मेरे साथ अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली 3 आयात मेरे लिए पढ़ते हैं। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसे आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दीं, और उनमें से हर एक पर आ ठहरीं, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। जमाइमा, आपने नोटिस किया कि ईद पेंतिकोस के दिन, ईद फसा के दिन, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को पेश किया उस फसा की कुर्बानी के तौर पर। और ईद पेंतिकोस के दिन जब मूसा को शरीयत दी गई, खुदावंद ने पाक रूह को नाज़िल किया। तो ये दिन ठहराए गए थे, और इस ठहराए हुए दिन में जब खुदावंद ने मूसा को शरीयत दी, खुदावंद ने अपना फजल आम बनीनो इंसान पर किया। अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो पाक रूह कभी आम इंसान पर हमें आता हुआ नज़र नहीं आता। पाक रूह हमेशा नबियों को मिला, प्रॉफिट्स को, उस्तादों को, वो लोग जिनको खुदावंद ने खास चुना होता था, काहिनों को मिलता। लेकिन पाक रूह आम लोगों से बात नहीं करता। लेकिन इस दिन, ईद पेंतिकोस के दिन, हम देखते हैं कि पाक रूह एक आम इंसान पर आ गया। पाक रूह जब नाज़िल हुआ तो लिखा है कि वो घर गूंज उठा। अब चंद एक बातें मैं चाहता हूं कि हम इस बात में से सीखें कि ये पाक रूह क्यों और लोगों को नहीं मिलता। ये लोग किस तरह से कोशिश में थे कि ये कुव्वत का लिबास हमें मिले। अगर आपने
ये हवाला पढ़ा हो तो जिसमें दोस्तों लिखा है, अमाल पहला बाब 14 आयत में, वो यकदिल थे। दे वर ऑल इन वन अकॉर्ड, वो सब यकदिल थे, एक दिल थे। 120 की जमात, और हर रोज़ खुदावंद की खिदमत के लिए, दुआ के लिए, शुक्रगुजारी के लिए इकट्ठे होते। उनका सिर्फ एक मोटिव था कि वो कुव्वत का लिबास, वो मददगार जो खुदावंद ने देने का वादा किया है वो हमें मिले। और उनकी यकदिली की वजह से, उनकी हार्मनी की वजह से, उनकी उस यूनिटी की वजह से हम ये देखते हैं कि खुदावंद ने आम इंसान पर रहम किया और पाक रूह का नज़ूल होता है। सो यूनिटी को अगर देखें तो जमाइमा, अगर हम चाहते हैं कि पाक रूह हमारी ज़िंदगी में आए तो यूनिटी बड़ी ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो खुदावंद के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, लेकिन पाक रूह उस वक्त तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा जब तक हम यूनिटी में नहीं होंगे। आज घरों में देख लीजिए, झगड़ा है, मुश्किलात हैं, लोग एक सोच नहीं रखते। यहाँ पर लिखा है वो यकदिल थे, वन माइंड, यकदिल, एक ही तरह की सोच। उनमें कोई ऐसा शख्स नहीं था जो इंटरेस्टेड नहीं कि हमें कुव्वत का लिबास नहीं। दे वर यूनाइटेड। और आप देखते हैं कि घरों में, कलीसियाओं में क्यों बरकत नहीं है? इसी की वजह से कि हम एक दिल होकर दुआ नहीं करते। मैंने कई दफ़ा एक्सपीरियंस किया है कि जब कोई प्रेयर रिक्वेस्ट दी जाती है तो उनमें से कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते। जैसे मैं बताना चाहता हूं, जब हमने टेलीविज़न शो शुरू किया तो मैंने कई लोगों को ये भी कहते सुना कि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, अभी और बहुत सारे काम हैं। तो इसका मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंटरेस्टेड, जो इस काम में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो बरकत उस टाइम मिलती है दोस्तों जब ख़ानदान, कलीसियाएँ खुदावंद के आगे एक दिल होकर इकट्ठे हो जाते हैं, यूनाइटेड होते हैं। तब खुदावंद का आसमान खुलता है और आसमान से आपको बरकत मिल जाती है। बड़ी खूबसूरत बात जो आपने बताई कि ये 120 की जमात है, और जब हम देखते हैं कि ना सिर्फ उन्होंने फरमाबरदारी की बल्कि वन माइंड थे, और हम देखते हैं कि उनमें से हर कोई कंसर्न था इस बात के लिए कि हमें इस बात के लिए ठहरना है। क्योंकि जब तक हम किसी एक बात के लिए मुतफिक नहीं होते, हम उसके लिए कंसर्न नहीं रखते, तो फिर हम दुआ कैसे कर सकते हैं? सो जब हम इस जमात की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि सब एक ही बात पे मुतफिक थे और दुआ में ठहरे रहे, और उन्होंने फरमाबरदारी की, और इसलिए ये बरकत उनको मिली। और मैं ये चाहता हूँ कि आज हमारे अजीज़ इस बात को सीखें कि अगर आप किसी दुख में हैं, परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान मौजूद है। पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में आता है और वो खुदावंद यीशु मसीह को ग्लोरीफाई करता है। दोस्तों, ये कुव्वत खुदावंद ने आपको देने का भी वादा किया है, और ये कुव्वत आपको भी मिल सकती है जो ईद पेंतिकोस्त के दिन आम इंसानों को मिले। खुदावंद ने ये कुव्वत आपके लिए भी रखी है ताकि आप फतहमंदी की ज़िंदगी बसर कर सकें। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु ने कहा, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूं। और ये वो मददगार है जमाइमा जो हमारी हर तरह से मदद करता है। हम डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं किसी तौर पर भी, हमारे पास हम परसिक्यूट किए जा रहे हैं, किसी भी हालात में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, पाक रूह हमें गाइड करेगा, हिकमत देगा। पाक रूह हमें हेल्प करेगा कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को वाइजली गुजार सकें। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ठहर जाएं। मैं ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहता हूं कि कई दफ़ा हम बड़ी हसल बसल में रहते हैं, हम बड़े हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं और हम इस कुव्वत को ले नहीं रहे। दोस्तों, इस कुव्वत को लीजिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में इसको देने का वादा किया गया है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूहुल कुदस क्यों ना देगा। खुदावंद ने रूहुल कुदस देने का वादा आप सबसे किया है। किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा है कि जब पाक रूह आपके घरों में होता है, आपकी कलीसिया में आता है, तो पाक रूह दुनिया को आपके चर्च में खींच कर लाता है, क्योंकि खुदावंद की प्रेजेंस वहाँ पर
मौजूद है। जब पाक रूह की प्रेजेंस वहाँ पर मौजूद नहीं है तो फिर चर्च दुनिया की तरफ चला जाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इस दिन को सेलिब्रेट करें, इस दिन की अहमियत को जानें, क्योंकि खुदावंद का फजल एक आम इंसान पर हुआ और इसलिए हुआ कि वो यूनाइटेड थे, वो कंटिन्यूसली दुआ करते रहे, वो बैठ गए, उन्होंने इस चीज़ के लिए ठान लिया कि हमें खुदावंद वो कुव्वत का लिबास दे। ये एक ऐसी कुव्वत है जो ईमानदारों को एम्पावर करती है, और जब ये कुव्वत का लिबास ईमानदारों को मिलता है तो हम समझ सकते हैं इसकी ताकत को, कि किस तरह वो हमें हिम्मत और ताकत देता है कि हम इस खुशखबरी के कलाम को, इस गवाही को जो खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर रखते हैं, हम उसको बयान कर सकें। जब हम कलाम मुक़द्दस में से पतरस की ज़िंदगी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह एक ऐसा शागिर्द जो शायद सहमा हुआ, डरा हुआ था, लेकिन जब पाक रूह की कुव्वत का लिबास उसको मिला तो वो ना सिर्फ उस घबराहट में से निकल आया, बल्कि जब उसने पाक रूह की कुव्वत के साथ कलाम किया तो एक ही वक्त में हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से कि 3000 लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए। तो आज हम देखते हैं कि ये कुव्वत, जैसा कि आप बता रहे हैं, कि ये कुव्वत आज भी यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ हमें इस कुव्वत को लेने के लिए ठहरने की ज़रूरत है, दुआ में ठहरने की ज़रूरत है, यक दिल होने की ज़रूरत है। और जब हम सब मिलकर दुआ में ठहरते हैं तो खुदावंद का पाक रूह आज भी इसी तरह से ज़िंदगियों में काम करता है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाक रूह की कुव्वत जब आपकी ज़िंदगी में आती है तो वो यीशु मसीह को ग्लोरीफाई करती है और नया जोर आपको देती है, नई ताकत देती है और एक नई उम्मीद आपको मिल जाती है, क्योंकि खुदावंद का रूह एक नई ताजगी आपकी ज़िंदगी में लाता है। आप शिकस्त खुर्दा ज़िंदगी बसर नहीं करते। हम देखते हैं कि यही शागिर्द टूटे हुए थे, घबराए हुए थे, लेकिन इन्हें पाक रूह जिस दिन मिला, एक नई उम्मीद मिल गई और उन्होंने एकदम से खड़े होकर, हम देखते हैं कि मुनादी करना शुरू करती। अपने कंफर्ट जोन में से वो बाहर निकले और खुदावंद की खुशखबरी का पैगाम उन्होंने लोगों को सुनाना शुरू कर दिया। आपको भी ये पाक रूह की कुव्वत मिल सकती है। अगर आप चाहें तो इस पाक रूह की कुव्वत को आज आप ले सकते हैं, लेकिन पाक रूह की कुव्वत को लेने के लिए आपको खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करना पड़ेगा। आप मेरे लिए गलतियों का खात उसका 3 बाब उसकी 14 आयत मेरे लिए पढ़ेंगे। और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। आमीन। दोस्तों, आप भी खुदावंद के रूह को हासिल कर सकते हैं। आपको सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं और ये जानते हैं कि वो आपके लिए इस दुनिया में आया, उसने आपके लिए अपना खून बहाया, वो आपके लिए सलीब पर चढ़ गया, तो आज आप भी इस कुव्वत को हासिल कर सकते हैं जो ईद पेंतिकोस्त के दिन आम इंसान को दी गई। और जब ये कुव्वत आपकी ज़िंदगी में आएगी तो आपकी ज़िंदगी में एक नई खुशी, एक नई उम्मीद लेकर आएगी। आपकी ज़िंदगी में नाउमीदी है, आप डेड हो चुके हैं, आप ये समझते हैं कि आपके लिए कोई रास्ता नहीं है, रूहुल कुदस आपकी ज़िंदगी में आएगा एक नई हिकमत बनकर, और आप जहाँ कहीं भी हैं आपके जहन को वो रोशन कर देगा, आपके हाथों में बरकत डालेगा। जिस तरह से शागिर्द घबराए हुए थे, डरे हुए थे, रूहुल कुदस एक मददगार बनकर उनकी ज़िंदगी में आया, उनके जहन रोशन हो गए, उनको कलाम दिया, उनका अल्फाज बन गया। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि मेरी जॉब या जिस जगह पर मैं हूँ, मैं अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हूँ, मैं बोल नहीं सकता। रूहुल कुदस आपकी ज़ुबान बनेगा और आपको कॉन्फिडेंस देगा। क्या आप ये चाहते हैं कि ईद पेंतिकोस्त के दिन जो बरकत खुदावंद ने शागिर्दों को दी वो आज आपको भी मिल जाए? तो उसके लिए आपको खुदावंद के हजूर ठहरना पड़ेगा, यकदिल होना पड़ेगा, मुत्तफिक हो जाएं कि खुदावंद ने ये कुव्वत का लिबास आपके लिए भी रखा है और वो आपको देगा। ये कुव्वत का लिबास हासिल करने के लिए आपको सिर्फ ईमान रखना है, क्योंकि ईमान के वसीला से आप इस कुव्वत को हासिल कर सकते हैं। और बाइबल में ये बात लिखी है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। खुदावंद आपको रूह से मामूर करना चाहता है। एवरी डे वो एक नई अनॉइंटिंग आपको देना चाहता है ताकि आप इस दुनिया में रहने के काबिल हो सकें, आपको नया जोर मिल सके, आप उन मुश्किलात का मुकाबला कर सकें
जो हर वक्त ईवल स्पिरिट्स ने आपके लिए रखी हैं। आप इस कुव्वत को हासिल करना चाहते हैं तो खुदावंद आपको इस कुव्वत को देना चाहता है। आपको सिर्फ अपने दिलों को खोलना है यीशु के लिए। जैसे ही आप यीशु को अपनी ज़िंदगी में कबूल करेंगे, उसी वक्त ये कुव्वत आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको बड़ी बरकत दे। दोस्तों, अगर आप इस कुव्वत को लेना चाहते हैं तो आइए आप हमारे साथ दुआ में ठहरें और एक लम्हा के लिए रुक जाएं, सब कामों को छोड़ दें, सिर्फ हमारे साथ दुआ में ठहरें और ईमान रखें कि खुदावंद आज इसी वक्त आपकी ज़िंदगी में वो कुव्वत को बख्श देगा। आइए हम दुआ करें। खुदावंद कादे मुतलिक खुदा, तुझे इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू हमारा ज़िंदा खुदावंद है और तूने हमेशा हमें अपने परों के साए के नीचे रखा और हर तरह की बरकत दी। आज हम खुदावंद अपने इन अजीज़ बहन भाइयों के साथ मिलकर तेरी हजूरी में आते हैं और एक दफ़ा फिर से दुआ करते हैं। खुदावंद, जैसे तूने मूसा से कहा कि मैं तुम्हारे दुखों को जानता हूँ, मैं तुम्हारी मुसीबतों को जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें उसमें से निकालना है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज भी जो लोग इस दुनिया में तरह तरह की मुसीबतों में, मुश्किलात में हैं, दुखों में हैं, जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, खुदावंद तेरी आंखें उनको देखती हैं, क्योंकि तूने हम सब के नाम अपनी हथेली पर खोद रखे हैं और तू हमें नहायत प्यार करता है। आए बाप, हम मिलकर अपने इन तमाम अजीज़ों के लिए दुआ करते हैं जो किसी तरह की परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, बीमारी में हैं, ख़ानदानी उलझनों में हैं, कर्ज़े के तले दबे हुए हैं। आए खुदावंद, अपनी कुदरत वाले हाथ को बढ़ा और अपने पाक रूह को, जो कि मददगार है, खुदावंद भेज, ताकि वो इस हर तरह की मुश्किल में से तेरी कुदरत के साथ निकल सकें और तू उनको नई कुव्वत और नई ताकत का लिबास दे, ताकि वो इसका एक्सपीरियंस करते हुए उनकी सोचें, उनके ख्यालात, उनकी ज़िंदगी बदल जाएं। और ये पाक रूह जो कि एक मददगार है, जो तूने हमारे लिए रखा, हम सब उस मददगार को अपनी ज़िंदगी में ले सकें, ताकि हम सब की ज़िंदगी आसान हो सके। तो इन सब देखने वाले अजीज़ों को बड़ी बरकत दे और यीशु के नाम से एक गवाही को इनकी ज़िंदगी में कायम कर और इनको आज़ाद कर हर तरह की मुश्किलात से। तेरी कुदरत बड़े ज़ोर से खुदावंद घरानों में विज़िट करे और आज़ाद करे। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। शुक्रगुजार हैं ऐसे अजीज़ दोस्तों के लिए जो प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद को मुसलसल अपनी दुआओं में याद रखते हैं और आप लोग जो हमें इनकरेज करते हैं। हम आपके बेहद मशकूर हैं और एक दफ़ा फिर आपको दावत देना चाहते हैं कि अगर खुदावंद का रूह आपको कायल करता है तो आप ज़रूर हमारे साथ इबादत में शरीक हो सकते हैं। हम हर इतवार शाम 4 बजे इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं। सो आप दिए गए पते पर ज़रूर राब्ता कायम कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए यकीनन पार्टनरशिप की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने, तो आप हमारे साथ दुआओं में खड़े हों, अपने फाइनेंसेस के साथ खड़े हों। तो मेरा बड़ा ईमान है कि ये प्रोग्राम इसी तरह चलता रहेगा और हम खुदावंद की बादशाही की खुशखबरी दूसरों तक पहुंचाने के काबिल हो सकेंगे। आप दिए गए पते पर ज़रूर हमसे रब्ता करें ताकि खुदावंद अपनी बादशाही के काम को उन जगहों पर लेकर जाए जहां पर कभी खुदावंद का कलाम नहीं पहुंचा। बहुत सारे लोग हैं जो उर्दू, हिंदी और पंजाबी में खुदावंद के कलाम को सुनना चाहते हैं। हम सब ये जानते हैं कि ये आज की ज़रूरत है, इसलिए आप हमारी इस विज़न में इकट्ठे हों ताकि हम खुदावंद के कलाम को दूसरों तक पहुंचा सकें। खुदावंद के कलाम में आज आपने सीखा है कि वो सब यूनाइटेड थे, यूनिटी थी। अगर हम यूनाइटेड हो जाएंगे पार्टनरशिप में, दुआओं में, तो खुदावंद का रूह हमारी ज़िंदगियों में आएगा और हमें बरकत देगा। और बाइबल में ये भी आज हमने सीखा है कि वो यूनाइटेड थे और दुआ में मशगूल थे, एक अच्छे काम में। अगर हम यूनाइटेड हैं कि ये प्रोग्राम दूसरों के लिए बरकत का बायस बने, तो मेरा ईमान है कि खुदावंद इस प्रोग्राम को दूसरों के लिए बरकत का बायस बना देगा और ज़िंदगियाँ यीशु के लिए बदलेगी। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम ग्लोरीफाई हो, लोग यीशु को जाने और निजात हासिल करें। बाइबल में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में मैं अपनी रूह को हर बशर पर डालूंगा। दोस्तों, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये वादा है उसका। यू जस्ट नीड टू बी यूनाइटेड। खुदावंद के साथ एग्री करें और खुदावंद की इस बरकत को जो उसका देने का उसने वादा किया है
जस्ट आस्क कि यीशु जो वादा किया है मुझे भी दे और वो बरकत आपको मिल जाएगी। खुदावंद आपके साथ हो। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद।